आदरणीय शिक्षकगण नमस्कार। मैं शिप्रा सिंह, सहायक अध्यापिका जौनपुर, आपका एड्यू लीडर्स यूपी के शिक्षक ट्यूटोरियल वीडियो श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों तथा KG-BV विद्यालयों हेतु 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियत एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 दिवसीय पठन आयोजन का प्रारंभ जनवरी 2022 से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को उनके आयु व कक्षानुरूप पठन संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत, which is National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy शुरू किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 जारी किया गया है। मिशन प्रेरणा के अगले चरण के रूप में निपुण भारत मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 100 दिवसीय पठन अभियान जो जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहा है, इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। पठन अभियान की आवश्यकता इसी तथ्य से प्रकाशित होती है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अभियान में जिन मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, उसमें 100 दिनों के रीडिंग कैंपेन में प्रति सप्ताह गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव सुदृढ़ करने हेतु किया जाना। 14 जनवरी 2022 तक विद्यालयों के बंद होने की स्थिति शीतकालीन अवकाश में बच्चों को घर पर किस प्रकार पठन के विभिन्न अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इसके लिए बच्चों तथा उनके अभिभावकों को कैसे प्रेरित करें। इसके साथ ही जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा सारथी एवं प्रेरणा साथी इस पठन अभियान के अहम हिस्से हैं, इसलिए इनके साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए इनके माध्यम से बच्चों को घर पर ही पठन हेतु विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध कराते हुए पठन के अनुभवों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करें। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और दिलचस्प कहानी की किताबों की उपलब्धता और उन बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करें। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियों आदि का इसमें प्रयोग करें। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, बुक क्लब, बच्चों की सहभागिता आदि के संबंध में एक मार्गदर्शिका जो पूर्व में प्रेषित की गई है, उसका उपयोग करें। दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व SCERT के वेबसाइट्स आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भी उपयोग बच्चों के साथ किया जाए।
NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन इस अभियान को प्रभावी बनाने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, दादा दादी, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से करना चाहिए। उक्त के संबंध में समय समय पर निर्देश, इंडोग्राफिक्स आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। रीडिंग कैंपेन में इनोवेटिव प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस कैंपेन को सफल बनाने एवं सफलता की कहानी और फोटोग्राफ्स, वीडियोस परियोजना कार्यालय से साझा किया जा सकेगा। कुछ इस तरह राज्य भर में चलने वाले रीडिंग कैंपेन से निश्चित ही हमारे बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास होगा, जो उनके भावी जीवन में काफी मददगार होगा। धन्यवाद। तो आइए हम सभी यह शपथ लेते हैं कि अपने प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाएंगे और इस 100 डेज रीडिंग कैंपेन को एक सफल कैंपेन बनाएंगे। जय हिंद, जय शिक्षक।